मैं अनिल कुमार यादव, सहायक अध्यापक विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान, सुल्तानपुर। बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 6 के विज्ञान में इकाई 4, जिसका नाम है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, इस पाठ के बारे में अध्ययन कराएंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिवर्तन क्या है। बच्चों, हमारे चारों ओर बहुत से बदलाव होते हैं। कुछ बदलाव स्वतः होते रहते हैं, अपने आप होते हैं, और कुछ बदलाव मानव क्रियाओं द्वारा संपन्न होते हैं। जैसे मौसम का बदलना, ऋतुओं का बदलना, पौधों का उगना, फूलों का मुरझाना, कलियों का खिलना, पत्तियों का रंग बदलना और पत्तियों का रंग बदलकर सूखकर नीचे गिर जाना, फलों का पकना, ये सब स्वतः अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। और कुछ परिवर्तन, जैसे रसोई घर में गैस चूल्हे को जलाना और मोमबत्ती को जलाना, धूप बत्ती को जलाना, दूध से दही, पनीर आदि को बनाना, ये सब मानव क्रियाकलापों द्वारा कृत कार्य हैं। तो बच्चों, बदलाव को ही परिवर्तन कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि परिवर्तन की परिभाषा क्या होगी। बच्चों, परिवर्तन को अंग्रेजी में चेंज कहते हैं। चेंज का मतलब बदलाव। वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि जितना भी एग्जाम्पल अभी हमने दिया आपको, उन सभी उदाहरणों में वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद, गंध इत्यादि में बदलाव हो रहा है। तो यही बदलाव क्या है? परिवर्तन है। तो फिर से एक बार जान लेते हैं परिवर्तन की परिभाषा कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, आगे है परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है मंद एवं तीव्र परिवर्तन। दूसरा है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। तीसरा है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। चौथा प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। पांचवा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। छठवां है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। सातवां है नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन। और आठवां है जटिल परिवर्तन। तो बच्चों, परिवर्तन कुल 8 प्रकार के होते हैं। आज हम इन परिवर्तनों के प्रकार में पहला प्रकार अब जानेंगे कि मंद एवं तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं।
बच्चों, पहला प्रकार हमारा है मंद एवं तीव्र परिवर्तन। मंद परिवर्तन। मंद परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसके संपन्न होने में अत्यधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मंद परिवर्तन। वह परिवर्तन जिनके संपन्न होने में अत्यधिक समय लगता है, उन्हें मंद परिवर्तन कहते हैं। या कह सकते हैं कि धीमी गति से होने वाले परिवर्तन मंद परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बच्चों का बढ़ना, बच्चों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, लोहे में जंग लगना, बालों का बढ़ना आदि। ये सब परिवर्तन क्या है बच्चों? मंद परिवर्तन। क्योंकि बच्चों का बढ़ना, बच्चे बहुत धीमी गति से धीरे धीरे कुछ वर्षों में बड़े हो जाते हैं। नाखूनों का बढ़ना, नाखून हमारा जो है जब हम काट लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में भी धीरे धीरे जंग लगता है और काफ़ी दिन में लोहा खराब हो जाता है। बालों का बढ़ना, ये सब क्या है? मंद परिवर्तन है, क्योंकि इन परिवर्तनों में अत्यधिक समय लगता है। तो ये सब क्या है? मंद परिवर्तन। अगला है तीव्र परिवर्तन। कि वह परिवर्तन जिनके संपन्न होने में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? तीव्र परिवर्तन। या जो परिवर्तन तेज गति से होते हैं उन्हें हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल में नील डालने पर विलयन का रंग नीला होना, गुब्बारे का फूटना, माचिस का जलना, ये सब क्या है? तीव्र परिवर्तन। क्योंकि इनके संपन्न होने में अत्यधिक समय लगता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन के बारे में समझ लीजिए। अगला परिवर्तन हमारा है दूसरा अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। तो अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, तो इसमें पहला है अनुकूल परिवर्तन।
पहले हम अनुकूल परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। उपयोगी तथा लाभदायक, यानी जो परिवर्तन उपयोगी हों, लाभकारी हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुकूल परिवर्तन। जैसे आम का पकना, केले का पकना, दूध से दही बनना आदि। तो बच्चों, आम का पकना ये हमारे लिए लाभकारी है, लाभदायक है, उपयोगी है। केले का पकना ये भी हमारे लिए लाभदायक और उपयोगी है। दूध से दही बनना यह भी उपयोगी और लाभकारी है, लाभदायक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अनुकूल परिवर्तन। इसी में अगला है प्रतिकूल परिवर्तन। प्रतिकूल परिवर्तन अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। अनुपयोगी तथा हानिकारक, जो परिवर्तन अनुपयोगी हो, हानिकारक हो हमारे लिए, वह क्या कहलाते हैं? प्रतिकूल परिवर्तन। जैसे रोटी में फफूंद लगना, लोहे में जंग लगना, दूध का फटना आदि। तो बच्चों, रोटी में फफूंद लगना, जब रोटी में फफूंद लग जाता है तो रोटी खराब हो जाती है, यानी उपयोग के लिए, उपयोग में उसका सेवन हम नहीं कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं। लोहे में जंग लग जाता है, धीरे धीरे हमारा लोहा खराब हो जाता है। दूध का फटना, दूध फट जाता है तो उसको हम उपयोग में नहीं लाते हैं। तो ये सब क्या हैं? प्रतिकूल परिवर्तन। रोटी में फफूंद लगना, लोहे में जंग लगना, दूध का फटना। इसी तरह से बहुत से उदाहरण आपको इस दैनिक जीवन में मिलेंगे। तो हमारे दो परिवर्तन समाप्त हो गए। पहला मंद एवं तीव्र परिवर्तन, दूसरा अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अब हम तीसरे परिवर्तन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है नियमित। और बच्चों, इसी में अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो सकता है। जैसे
फसल पकने के पहले वर्षा का होना अनुकूल तथा फसल पकने के बाद वर्षा का होना प्रतिकूल है। देखिए बच्चों, फसल आपकी जब तैयार होती है तो उस समय उसको पानी की आवश्यकता होती है, और यदि उस समय वर्षा होती है तो अनुकूल है, क्योंकि फसल को पानी की आवश्यकता है। लेकिन जब फसल हमारी तैयार हो गई तो फिर वर्षा अगर होगी तो उस फसल के लिए हानिकारक होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। तो एक ही परिवर्तन हमारा एक ही है, वर्षा का होना। एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो सकता है। तो फसल पकने के पहले वर्षा का होना अनुकूल तथा फसल पकने के बाद वर्षा का होना प्रतिकूल है। अब हम तीसरा प्रकार, जिसका नाम है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। तीसरा प्रकार बच्चों नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। तो इसमें हम पहले नियमित के बारे में जान लेते हैं कि नियमित परिवर्तन क्या है। निश्चित समय पर लगातार होने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। निश्चित समय पर लगातार होने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रात और दिन का होना, ऋतुओं का बदलना आदि। तो बच्चों निश्चित समय पर लगातार होने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रात और दिन होना, रात के बाद दिन और दिन के बाद फिर रात होती है। तो ये क्या है, इनका समय जो है निश्चित रहता है कि रात है इस समय तो फिर कुछ घंटों के बाद दिन होगा, दिन है तो कुछ घंटों के बाद सायंकाल होगा और रात होगी। इसी तरह से ऋतुओं का बदलना। बच्चों जैसे इस समय वर्षा का मौसम चल रहा है, फिर वर्षा के बाद सर्दी का मौसम आएगा, फिर उसके बाद गर्मी का मौसम आएगा, फिर वर्षा का मौसम आएगा। तो यही क्रम चलता रहता है, यानी नियमित परिवर्तन होते रहते हैं। तो ऋतुओं का बदलना, रात और दिन का होना, ये सब क्या है, नियमित परिवर्तन। दूसरा है अनियमित परिवर्तन। इसी में वे परिवर्तन जिनका समय
निश्चित नहीं रहता है। अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं रहता है अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आंधी, तूफान, भूकंप का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, आदि। तो ये सब बच्चों क्या है ये? आंधी, तूफान, भूकंप, इनका आने का कोई समय नहीं रहता है। वर्षा का होना, वर्षा कब हो जाए इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। ज्वालामुखी का फूटना, तो ये सब क्या है? अनियमित परिवर्तन, क्योंकि इन परिवर्तन का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अनियमित परिवर्तन। तो बच्चों 3 परिवर्तन हमारे समाप्त हो गए। चौथा परिवर्तन है, तो बच्चों चौथा परिवर्तन हमारा है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। तो इसमें हम पहले जानेंगे कि प्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या है। ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे स्प्रिंग या रबर बैंड को खींचना और खींचकर छोड़ देना आदि। तो बच्चों जब आप किसी स्प्रिंग को हाथ में लेकर के खींचते हो तो उसमें तनाव होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। उसी तरह से रबर बैंड है, रबर को आप जब खींचते हैं तो उसमें तनाव होता है। इसके बाद जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वह स्प्रिंग रबर पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्तित, क्योंकि पदार्थ जो है अपनी पूर्व अवस्था में आ जा रहा है, इसलिए ये सब क्या है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन। और इसी में अगला है अप्रत्यावर्तित परिवर्तन।
वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में पदार्थ को पुनः, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, दूध से पनीर बनना आदि। तो बच्चों, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, बच्चों मोमबत्ती जब जल जाती है तो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती है, जिस तरह से पहले रहती है। अगरबत्ती का जलना, इसी तरह से अगरबत्ती जलाने के बाद अगरबत्ती को अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। दूध से पनीर बनना, यदि दूध से पनीर, दूध से दही इत्यादि बन जाते हैं तो पुनः पनीर से या दही से आप दूध नहीं बना सकते। तो ये सब क्या है? अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। तो बच्चों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तब तक आप लोग जो है परिवर्तन की परिभाषा, परिवर्तन के प्रकार अच्छी तरह से याद करेंगे। अगले वीडियोज में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।